नमस्कार मित्रों, A1 एस्ट्रो निफ्टी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, सोमवार को 27 तारीख 27 मई देखते हैं क्या हो सकता है। सवेरे 9:15 का पंचांग देखें तो पता चलता है कि चंद्र धन राशि में है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पूरे दिन है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में चंद्र 10:15 तक रहेगा, अंदाज से 10:15 तक रहेगा और बाद में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का है। शकल योग है पूरे दिन और बालवकरण है। नवमांश की बात करें मित्रों तो नवमांश में प्लूटो और शुक्र की युति है। दूसरी युति राहु और हर्षल की है। तीसरी युति गुरु और मंगल की है। और 10:15 के बाद में चंद्र जब एक चरण आगे बढ़ेगा तब चंद्र और राहु और चंद्र और हर्षल की युति होगी। अब मित्रों, हम सर्वतोभद्र चक्र की बात करें तो सवेरे 9:15 से लेकर अंदाज से 10:15 तक यानी 1 घंटे तक चंद्र का वेद केतु और नेपच्यून के द्वारा होगा। और 10:15 के बाद में चंद्र जब एक चरण आगे बढ़ेगा और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेगा तभी ये दोनों भी वेद समाप्त हो जाएंगे। और ये दोनों वेद में से एक वेद केतु का वेद चरण टू चरण है और नेपच्यून का वेद नक्षत्र वेद है। मित्रों, 10:15 के बाद में चंद्र के ऊपर किसी भी ग्रह का वेद नहीं है। अब मित्रों, वेस्टर्न एस्पेक्ट की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट बन रहे हैं सोमवार के दिन। मित्रों, सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद में और स्पेसिफिकली हमारे देश के वोटिंग को कंसीडर करने के बाद में और दुनिया की जो स्थिति हो रही है कि जब इजराइल को यूनो के द्वारा कहा जाता है कि आप हमला रोक दीजिए, लेकिन उसके हमले चालू है, तो उसका क्या परिणाम होगा जो हम फिलहाल तो नहीं जानते हैं। तो ये सब कंडीशन देखने के बाद में हम ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि सोमवार को मार्केट कहीं भी खुले, पहले घंटे में यानी कि 10:15 तक, 9:15 से 10:15 तक मार्केट प्रेशर में रहेगा। मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रैवल करेगा। हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाए तो मार्केट ऊपर से ही नीचे आएगा और गैप डाउन खुला या तो नेगेटिव खुला तो और नीचे जाएगा। ये सिलसिला 10:15 तक चालू रहने की संभावना दिखाई देती है। और 10:15 के बाद में हमें रिकवरी के संकेत मिलते हैं कि 10:15 के बाद में मार्केट में एक रिकवरी आएगी और ये रिकवरी करीबन समझ लीजिए कि और 1 घंटा रहेगी, 11:15 तक। 11:15 को फिर से और एक डाउन मूव आ सकता है और उसके बाद में करीबन 1 से 1:30 के बाद में मार्केट में एक अपवर्ड मूव आएगा जो आखिर तक रहने की संभावना दिखाई देती है। तो मित्रों, 9:15 से 10:15 तक एक डाउन मूव है। 10:15 से 11:15 तक एक रिकवरी दिखाई देगी। 11:15 से 1 बजे तक हमें फिर से एक डाउन मूव दिखाई देता है और 1 बजे के बाद में आखिर तक रिकवरी की संभावना दिखाई देती है। तो ये है हमारा विश्लेषण सोमवार के लिए मित्रों। और एक बात बतानी है कि अगले वीक में मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहेगा। ऐसे इंडिया विक्स करीबन 22 तक पहुंच चुकी है। हमने 25 की प्रेडिक्शन, विक्स 25 तक पहुंचेगा वहां का प्रेडिक्शन किया है 31 मई तक। देखते हैं वहां तक जाता है या नहीं, लेकिन काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है इंडिया विक्स। और अगर 3 पॉइंट और बढ़ जाए, 3%, तो हमें ताज्जुब नहीं होगा क्योंकि कंडीशंस बहुत ही वोलेटाइल है। वोटिंग काफ़ी कम हुआ है। आज संडे को इलेक्शन कमीशन के वोटिंग के बारे में एक न्यूज़ देखा हमने। तो वोटिंग रेगुलर लास्ट ईयर के वोटिंग से काफ़ी कम हुआ है वोटिंग, तो इसकी असर डेफिनेटली रिजल्ट्स पर पड़ेगी। और अगले रविवार को हम मित्रों हमारा प्रेडिक्शन करेंगे
कि बीजेपी को या बीजेपी एंड अलाइड पार्टीज को कितनी सीट मिल सकती है। ये हम केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करेंगे और हम आपको बताएंगे भी कि किस तरह से प्रेडिक्शन किया है और देखेंगे। जैसे हमने बताया था कि सारी दुनिया प्रेडिक्शन करने वाली है, तो उसके साथ में हम भी हमारा प्रेडिक्शन जोड़ देंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।